माय डियर स्टूडेंट्स, जिन जिन भी स्टूडेंट्स का कल एसएससी जेई का पेपर है, उन सभी स्टूडेंट्स को एक लास्ट टाइम ट्रिक कहते हैं ना, जो चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, तो आप लोगों को एक लास्ट टाइम ट्रिक बताने वाली हूँ, जिस चीज का आप कल पेपर में बहुत ध्यान रखिएगा। क्योंकि एसएससी जेई का पेपर है, तो एसएससी में सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक है स्पीड विद एक्यूरेसी। जी हाँ, एक मूल मंत्र है आपका कि स्पीड विद एक्यूरेसी के आपको क्वेश्चन तो ज्यादा करने ही करने हैं, लेकिन किसके साथ? अपनी एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पर डील करना। या इसका मतलब क्या है कि एसएससी में जैसे आप जानते हो कि आपको 200 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि मैडम स्पीड कम रह जाती है, टाइम कैसे मैनेज करें। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैडम पहले हम टेक्निकल करें, नॉन टेक करें। ये हर ब्रांच के स्टूडेंट का ये भी परेशानी रहती है। तो मैं आप सभी को एक चीज कहूंगी, बच्चे बोलते हैं कि मैडम मैं रीजनिंग, कुछ कहते हैं मैं रीजनिंग पहले करता हूँ, कुछ कहते हैं मैं पहले टेक्निकल करता हूँ। तो बच्चे ये जो आप लोगों ने अभी बहुत सारे मॉक लगाए होंगे, अपनी तैयारी की होगी, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपको टाइम अपने पेपर में कैसे मैनेज करना है। अपने 2 घंटे को बांट लीजिए, इसको आपको डिवाइड करना है एक एक घंटे के स्लॉट में। एक एक घंटे के स्लॉट में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये 1 घंटा तो आपको पूरा का पूरा टेक्निकल को देना ही देना है। अब बात आती है कि मैडम मैं पहले टेक्निकल करूं या बाद में टेक्निकल करूं। मैं अब आपको ये चीज कहूंगी कि ये आपके ऊपर है, ये चीज आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट को पता है कि मेरा कौन सा पोर्शन अच्छा है, टेक्निकल का या नॉन टेक का। अगर आपको लगता है कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, कई बार रीजनिंग को एसएससी वाले बहुत लाइट में भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन रीजनिंग का लेवल अच्छा आ जाता है, तो वहां पर आप ये भी नहीं कर सकते कि रीजनिंग में लगे और भैया वहीं पे टाइम हमने गवा दिया। जी नहीं, आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि जो पोर्शन आपको लगता हो रीजनिंग, जी हाँ, जीए से, जीके जीए से तो शुरू मत कीजिएगा कभी भी। पहले या तो रीजनिंग से शुरू कीजिए या अपने टेक्निकल से शुरू कीजिए। दोनों में से वो जो आपको लगे कि मेरा ये वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा है, आपने उसको सबसे, अगर आप मान लीजिए रीजनिंग से करते हो, तो आपको यहाँ पर रीजनिंग के जो आपके 50 क्वेश्चन हैं, इतनी स्पीड आपको रखनी है कि ये 50 क्वेश्चन आपको 50 मिनट नहीं, 40 से, या फिर यूं कह लीजिए कि 42 से 45 मिनट के अंदर आपको ये 50 क्वेश्चन खत्म करने। फिर बाकी जो आपके 15 से 18 मिनट बचते हैं, आपको ये देने हैं अपने जीके जीएस वाले पोर्शन को। इसको इतना कम इसलिए क्योंकि भाई ये तो आपके सिर्फ आपको पढ़ना है, या तो ये आएगा या ये क्वेश्चन आपको नहीं आते हो। इसमें आपको ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, हाँ या ना। तो इसमें आप सबसे कम टाइम देंगे, सोच विचार में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आएंगे आप अपने टेक्निकल पे। टेक्निकल में भी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है ना बच्चे, इसमें आपके 2 टाइप के, ऑब्वियसली किसी भी ट्रेड के हो, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक होगा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन और एक होगा आपका थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन अगर आपको दिख रहा है तो आप तुरंत इसको करेंगे भाई। न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में अगर आपको लग रहा हो कि कोई डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है या डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है जिसकी कैलकुलेशन आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में करने हैं, तो आप उसको ऑन द स्पॉट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल मेरा टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल है, तो मैं आपको बोलूंगी उसको आप क्या करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल्स को मार्क फॉर रिव्यू का क्वेश्चन ऑप्शन होता है आपके पास, एक होता है मार्क फॉर रिव्यू का, उस पे क्लिक करेंगे और आप जब पूरे, और ये आपको कोशिश करनी है कि ये जो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन है ना, आपको अपने 50 मिनट में खत्म कर लेने, क्योंकि 10 मिनट में जो ये आपके मार्क फॉर रिव्यू वाले बच गए हैं, हम उन पे ध्यान। तभी याद रखिएगा, जो आपको दिक्कत आती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड की रहती है। तो स्पीड को मैनेज करने के लिए एक तो सबसे बड़ी हिदायत मेरी ये रहती है कि अपने चिल डूड माइंड से जाइएगा। चिलैक्स में एक वर्ड यूज करती हूँ, चिल प्लस रिलैक्स, यानी कि शांत दिमाग से जाइएगा और अच्छे से आप पेपर दे के आइएगा। बी कॉन्फिडेंट एंड बी रिलैक्स।
ठीक है। तो इसमें ये अपने इस पोर्शन को ना इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिवाइड कर लीजिए, जिससे आपको तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प, ठीक है। और यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर है कल, तो भाई कल आप लोग इसी चैनल से हमारे साथ ये अपने एनालिसिस के लिए भी जरूर जुड़ेंगे अपनी शिफ्ट के बाद। और सभी को एक लास्ट टाइम पे मेरी और पूरी केजीएस टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आइएगा एंड थैंक यू।